नमस्कार, मैं एस के राजीव। इस वक्त हम बरहरा विधानसभा में मौजूद हैं और कहते हैं कि राजनीति में अब तक अगर आप देखेंगे तो कुछ खास चेहरों को छोड़ दें तो बाकी युवा जो हैं, महिलाएं, वो राजनीति में कम ही आती हैं। लेकिन हम जहां मौजूद हैं यहाँ पर अभी हमारे साथ सोनाली सिंह जी मौजूद हैं। युवा हैं, कर्मठ हैं और इनके पास विजन है। यही वजह है कि आईआईटी, फिर बैंक, इन तमाम चीज़ों की नौकरी छोड़ने के बाद जनता की सेवा में खुद को समर्पित रखना अब इन्होंने अपना उद्देश्य बनाया है। सोनाली जी, बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे कार्यक्रम में आई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनाली जी, लगातार पत्रकारिता में लंबे समय से हूँ। मैंने देखा है कि खास करके जो महिलाएं हैं, उसमें जो युवा महिलाएं हैं, उनके बीच या उनकी सोच यह नहीं होती है, उनके पास ये कंसेप्ट नहीं होता है कि नहीं भाई अब चला जाए पॉलिटिकल फील्ड में, जा कर के लोगों से मिला जाए, राजनीति की जाए, जनता की सेवा की जाए। अभी आपसे अनौपचारिक बातचीत हो रही थी तो आप बता रही थी कि किस तरीके से आप आईआईटी में गई, फिर आप वहाँ छोड़ी, फिर आप बैंक में आपने कुछ दिन नौकरी की, फिर अचानक एक मोटिवेटेड हुई आप और आपको लगा कि नहीं भी अब जनता के बीच जाना चाहिए। आखिर क्यों ऐसा किया आपने? आईआईटी तो लोगों का एक ड्रीम होता है। आईआईटी धनबाद पे एडमिशन होने के बाद फिर कुछ टाइम बाद मतलब मेरी शादी सेट हो गई थी, तो अनफॉर्चुनेटली मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। कुछ फैमिली रीजंस थे जिस वजह से। और फिर बैंक में भी कुछ टाइम तक जॉब किया, फिर एक एमएनसी में भी काम किया मैंने। और फिर पॉलिटिक्स में आने का रीज़न बहुत सिंपल सा है। देखिए, अगर हम लोग कहीं पे भी खड़े हैं, मान लीजिए कि एक जगह है जहाँ गड्ढा है और वहाँ कीचड़ है। अब लोग जैसे हैं कि खड़े होके बोलते हैं कि अरे यार यहाँ हमेशा कीचड़ हो जाता है, कीचड़ हो जाता है। तो जब तक आप कीचड़ को साफ़ नहीं करेंगे तब तक तो वो साफ़ होगा नहीं। लेकिन अगर आप साफ़ करने के लिए उतरेंगे तो आप भी गंदे होंगे, लेकिन आप कीचड़ को साफ़ तो कर पाइएगा ना। तो अगर आपको गंदगी दिख रही है कहीं पे और आपको उस चीज़ को हटाना है तो आपको साफ़ तो करना ही होगा ना। तो पॉलिटिक्स भी इसी तरह से है कि अगर आप किसी चीज़ का सुधार करना चाहते हैं, अगर आप सिस्टम के कुछ चीज़ों से खुश नहीं हैं, आप सिस्टम से सवाल करना चाहते हैं, तो ये आपको एक रास्ता, एक पद और एक मार्ग भी देता है, जिसे ना केवल आपको आपके सवालों का जवाब मिलता है बल्कि लोगों के हक के लिए भी आप आवाज़ उठाएंगे, उठा सकते हैं और साथ में उसका निवारण भी कर सकते हैं। तो ये बस एक मीडियम है। सोनाली जी, कीचड़ आप किसको कह रही हैं? राजनीति को कह रही हैं या फिर जो जनप्रतिनिधि जीत कर अभी तक आए हैं उनको आप कह रही हैं? मैं प्रॉब्लम्स को कह रही हूँ। जब प्रॉब्लम्स की बात हो तो लोग क्या करते हैं, लोग खड़े होकर बात ही ना करते हैं। पॉलिटिशियंस की बात हो गई, समस्याओं की बात हो गई, प्रॉब्लम्स की बात हो गई, उसके बारे में सिर्फ लोग बात करते हैं, कमेंट करते हैं, कोई कुछ करता नहीं है। तो कुछ करने के लिए तो आपको आना पड़ेगा ना। आप जब तक फील्ड में आइएगा नहीं तब तक तो आप बैटिंग नहीं ना कर सकते हैं। उसी तरह से सर जी, एक बड़ा सवाल है कि बरहरा विधानसभा को ही आपने अपना कर्म क्षेत्र क्यों चुना? मैं यहीं पली बड़ी हुई हूँ, तो जो मेरा जन्मभूमि है उसी को अपना कर्म भूमि बनाने का मैंने एक प्रयास, एक कोशिश की है। आपको लगता है सफलता मिलेगी? देखिए, सफलता मिले ना मिले, लेकिन मैं जो कार्य कर रही हूँ मैं वो कार्य निरंतर करते रहूँगी। सर जी, अभी आप कह रहे थे कि आप जब जाती हैं क्षेत्र में तो महिलाओं से आप मिलती हैं, महिला चौपाल लगाती हैं। इसके पीछे आपका मकसद क्या है? क्या महिलाओं को आप एम्पावर्ड करना चाहती हैं या फिर आप महिलाओं को ये बताना चाह रही हैं कि वाकई में जो आज़ादी के बाद आज तक महिलाओं को उसका अधिकार नहीं मिला है, जो लगातार नीतीश जी कहते हैं कि भाई मैंने 35% आरक्षण दे दिया, केंद्र सरकार कहती है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में महिलाओं को आप एम्पावर्ड करना चाह रही हैं, अवेयर करना चाह रही हैं, या फिर जो लगातार एक लॉलीपॉप दिया जाता है आरक्षण का, उस दिशा में कोई एक इनिशिएटिव आप लेना चाह रही हैं? देखिए, मेरा जो महिला चौपाल है वो बहुत ही क्लियर विजन के साथ है, महिलाओं को जागरूक करना। और मेरा स्लोगन भी है, हर आंगन की आवाज़ सोनाली सिंह के साथ। तो ये जो कार्य हम कर रहे हैं पंचायत स्तर पर, केवल और केवल महिलाओं को जागरूक करने के लिए, ताकि जो सरकार द्वारा योजनाएं आ रही हैं वो कागजी योजनाएं जो उन तक नहीं पहुंच रही हैं, जिनका लाभ उनको नहीं मिल रहा है, वो वंचित रह जा रही हैं उस लाभ से,
अज्ञानता के कारण ना, क्योंकि उनको पता नहीं है। पता है बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, पेंशन कार्ड बनवाने में क्या लगता है, लेकिन फिर भी उनको नहीं पता है कि उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। तो जब आप देखिए इस तरीके का ना अगर हम लोग कैंप भी लगाएं ना, तो इससे भी समाधान हो सकता है। लोगों का काम हर चीज़ का ना जो सल्यूशन है ना, मतलब देखिए जो गांव क्षेत्र में लोगों को प्रॉब्लम होता है उसका समाधान बहुत आसान है। उनका बहुत बड़ा बड़ा मांग नहीं है, बहुत छोटा छोटा मांग, बहुत छोटा छोटा रिक्वायरमेंट है। आप देखिए कि पेंशन का दर 20 साल से मात्र 400 रुपया था। उसके लिए भी महिलाएं आस लगा के बैठी रहती थी कि 400 रुपये कब आएगा मेरे अकाउंट में। उसमें भी कुछ का कंप्लेन था कि हमारा नाम कट गया है। आज देखिए स्मार्ट मीटर्स महिलाओं को परेशान करके रख दिया है। जब से ये स्मार्ट मीटर लगा है, बिल 10,000, 20,000, 18,000, अब उनको पता ही नहीं है क्यों आ रहा है। वो जाती हैं, उसमें पैसा डालती हैं, फिर वो बोलते हैं कि अभी तो आपका सूद ही कट रहा है। तो उनको ये भी नहीं पता है, उनका मड़ई का मकान है लेकिन स्मार्ट मीटर लग गया है। स्मार्ट विलेजेस बनाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। और महिलाओं की जो समस्याएं हैं ना, जस की तस है। उन तक मतलब जैसे बोलते हैं ना कि उनको जो चीज़ की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा है, जानकारी का अभाव है। अब यहाँ देखिए कि अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक पुरुष शिक्षित होता है, लेकिन अगर महिलाएं शिक्षित होती हैं तो पूरी की पूरी पीढ़ी शिक्षित हो जाती हैं। और महिलाएं जो होती हैं वो अपने घर में छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग सबका सारा कार्यभार स्वयं खुद अकेले करती हैं ना। तो जब उनको जानकारी होगा तो आपको लगता है फिर समस्याएं आएंगी, वो खुद हिम्मत करके बात कर पाएंगे। जैसे लोग डरते हैं ना, बड़े बड़े बीओ आ गए, सीओ आ गए, उनसे कैसे बात करें, क्या बात करें, डर जाते हैं। वो डर नहीं रहेगा ना, जहाँ आपको ज्ञान रहेगा वहाँ डर नहीं रहेगा। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आप लगातार कैंपेन कर रही हैं, बता रही हैं कि 2 साल से आप क्षेत्र में हैं, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले अभी तक आप जुड़ी नहीं हैं। तो क्या ये माना जाए कि सोनाली जी इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ेंगी या फिर आने वाले दिनों में किसी राजनीतिक दल के साथ जाएंगी? मैं आने वाले दिनों में किसी राजनीतिक दल के साथ ही जाऊंगी और बहुत जल्द मैं अपना पार्टी भी क्लियर करूंगी। तो इंडिपेंडेंट तो मैं नहीं लड़ूंगी चुनाव। और देखिए मेरा काम क्या है, बहुत सिंपल काम है, लोगों के बीच में जाना, उनको जागरूक करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता। और पता है ये बहुत आसान काम है, कोई भी कर सकता है। लेकिन दुख इस बात का है कि लोग इतने समय से सत्ता में बैठे हैं, उनके पास लोग अपनी समस्या लेके जाते हैं लेकिन उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। सुबह से अगर वो जाए तो शाम हो जाए लेकिन मुलाकात ना हो पाए, तो ऐसे जनप्रतिनिधि का क्या फ़ायदा? सवाल और आता है जहन में कि राजनीतिक जो दल हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं बिहार में, तेजस्वी यादव हैं, कांग्रेस हैं, यही मेन 4 पार्टियां बिहार में हैं। आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड कौन लीडर करता है? अभी का जो सिनेरियो है, अभी जिस तरह से तेजस्वी जी की योजनाएं आ रही हैं और जिस तरह से उन्होंने काफ़ी पहले दावा कर दिया, मुझे ये चीज़ काबिले तारीफ़ लगी। और आप देखिए कि इसी चीज़ को नीतीश जी कॉपी करके, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके और जो रेंज है उसको घटा के वो ले आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को दर्शाता है कि वो डरे हुए हैं कि कहीं उनका वोट बैंक टूट ना जाए, क्योंकि उन्होंने जो योजनाएं 20 साल पहले लागू की थी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की। आप देखिए महंगाई का दर हर साल बढ़ते जा रहा है, लोगों की परेशानियां हर साल बढ़ती जा रही हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है ना। किसी को तो सोचना होगा ना। कोई एक देखिए आवाज़ उठाता है तो कितना ज़ोर से वो गरजता है कि बाकी लोग जो सत्ता में बैठे रहते हैं वो भी उस पर काम करने शुरू कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस पावर को, उस विजन को दर्शाता है। तो मुझे तो ये अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा कि आप एटलीस्ट सामने वाले में परिवर्तन लाने का दम रख रहे हैं। आपको देख के या आपके वजह से डर के सामने वाला भी परिवर्तन ला रहा है, तो कुछ तो बात है आप में जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। चलिए, एक हिंदी फिल्म का गाना आपने सुना होगा, कौन सुनेगा किसको सुनाएं, इसीलिए चुप रहते हैं। लेकिन सोनाली सिंह अब चुप इसलिए नहीं बैठेंगी क्योंकि इन्होंने बरहरा विधानसभा क्षेत्र का जिम्मा ले लिया है। ये बात अलग है कि जनता की अदालत इन्हें कितना स्वीकार करती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल बरहरा से सहयोगी सोनू के साथ इसके राजीव, न्यूज़ 22 स्टूडियो।